हाय गाइस, आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कक्षा 8 से लेकर 10 तक दिया गया है। तो आज हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में सिंपल वाला जो गुणनखंड था वो सिखा दिया गया है, हम लोग सीख चुके हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे रूट का गुणनखंड कैसे किया जाता है, उसके विषय में सीखा जाएगा। तो रूट का गुणनखंड के विषय में जो बेसिक चीजें होती हैं, कभी कभी गुणा कर दी, जैसे √3 गुणा √3 कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है, या 2√3 का गुणा 2√3 किया जाए क्या मिलेगा, या फिर 2√3 को जोड़ देंगे 1√3 में तो क्या मिलता है, तो या घटाने पर क्या मिलेगा। तो ये सभी विषय में हम लोग पहले थोड़ा चर्चा करते हैं, तब उसके बाद गुणनखंड की दिशा में आएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि √3 दिया है और ये √3 दिया है। ओके, ये भी √3 दिया है और ये भी √3, इनका मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो कितना आएगा, ये सिर्फ 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है ना। जब दोनों सेम रहेंगे तो हम लोग इतना लाएंगे। अब जैसे कि इसमें √3 √5 यहाँ दिया जाए और इनटू √5 आ जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5, है ना। तो इसे ध्यान देना बेटा, क्योंकि जब दोनों सेम रहेंगे और गुणक चिन्ह हो, किसका चिन्ह हो, गुणा का, यदि दोनों सेम हो और गुणक चिन्ह हो, तो ऐसे स्थिति में आप 3 लाएंगे। क्या लिखेंगे, 3। अब ऐसा नहीं कि यहाँ भी √3 दिया था, यहाँ भी √3 मतलब √9 आ जाएगा, नहीं, √9 नहीं आएगा। जैसे कि सेम है तो वैसे उतार लेंगे। ओके। और दूसरी बात, कभी कभी भिन्न आ जाए, गुणक चिन्ह हो और अलग अलग हो, जैसे कि √7 × √5, आप इन दोनों को जब गुणा करें तो √35 आ जाएगा। ओके। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि दोनों सेम है, क्या दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर जब दोनों सेम नहीं बाबू तो इसका वैल्यू आएगा √35। ओके, तो ये हो गया वैल्यू। अब जैसे यहाँ दोनों सेम थे तो एक उतार लिया गया, यहाँ दोनों सेम थे एक उतार लिया गया, यहाँ दोनों भिन्न है क्या, जी हाँ भिन्न है, अलग अलग है, बट गुणा के रूप में है। तो एक रूट को उतार कर और इनका मल्टीप्लाई आप इसमें करते होंगे तो आप जानते हो 7 × 5 = 35 होता है, तो ये √35 हो जाएगा। ओके। अब ये गुणनखंड के माने गुणा के रूप में हुआ, किसके रूप में हो गया, गुणा के रूप में। अब यही चीज अगर हम लोगों को जोड़ने के लिए दिया जाए, किसके लिए, जोड़ने के लिए, जैसे यहाँ देखो √2 दिया है और प्लस यहाँ √2 दे दिया जाए। अब देखो यहाँ जो गुणक चिन्ह था, यहाँ किसका चिन्ह है, गुणा का। जब अब यहाँ गुणक था, आपने गुणक किया 3 आ गया। अब यहाँ पर किसका चिन्ह दिया, प्लस का, तो एक √2 यहाँ पर है, एक √2 यहाँ पर है, एक √2 यहाँ पर है, एक √2 यहाँ पर, यानी एक √2 प्लस एक √2 कितना हो जाएगा, 2√2। जैसे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा, फिर √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, तो इतना कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या कर सकते हैं, दूसरी बात अगर आप ये नहीं सुना रहे तो एक बात और कर सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, अगर इसमें नहीं सुना तो देखिए इसमें जोड़ा बना दो। क्या बना दो, जोड़ा। तो जोड़ा में कोई, ये दोनों सेम है ना, क्या इसका गुणांक 1 मान सकते हैं हम लोग, तो क्या हम लोग इसका गुणांक 1 मान सकते हैं। अब बताओ इन दोनों में, ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम है, तो रूट इक्वल में √2 कॉमन ले लो। अब यहाँ पर देखो जब ये कॉमन आ गया बाहर, ये दोनों बाहर निकल गए, तो बचा क्या, 1 + 1, एक यहाँ पर है, एक लिखा, प्लस है ना, प्लस को नोट कर लिया, फिर एक यहाँ भी था, एक उतार लिया, फिर इक्वल क्या कर दिया, देखो इनको जोड़ेंगे, 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 पहले लिख देंगे 2 और इसके बाद में 2 लिख देंगे, ये इस प्रकार से आ जाएगा आंसर। या फिर ऐसे करने से मारा है तो आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। देखिए जैसे दिया है 2√3 प्लस 3√3। अब देखिए, अब इसके पास 2 रुपए है और इसके पास कितना है, देखो इसके पास 2 रुपए है और इसके पास 3 रुपए है, तो ऐसे स्थिति क्या करेंगे हम लोग, ऐसे स्थिति में इन दोनों जोड़ देंगे। जैसे 2√3 है और यहाँ 3√3 है, देखो ये सेम है क्या, ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है ना बेटा, तो आप इससे और इससे जोड़ेंगे, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 लिख देंगे। जब ये दोनों सेम रहेंगे तो 1 उतार लेंगे, बस ये मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत, अगर ऐसे नहीं समझा तो कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन देख लीजिए, कॉमन √3 आएगा, है ना, कॉमन में √3 आएगा, तो 2 बच्चे के कोष्टक में जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा। फिर दूसरी बात क्या है, दूसरी ये हो जाएगी ऐसे, जैसे √7 दिया प्लस 6√7 दे दिया जाए। अगर इस कंडीशन देखा जाए तो 3√7 यहाँ पर है, 6√7 यहाँ पर है, 3√7 यहाँ मतलब 3√7 यहाँ प्लस 6√7 यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ 9 लिख दो बेटा और इस 7 में से एक 7 उतार लो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आई हो कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसको नोट्स करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नोट्स हो गए ये, तो फिर चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए ये तो गुणा के रूप में सीखे और जोड़ के रूप में कैसे होता है ना, ये बेसिक चीजें हैं। ओके, तो देखिए कैसे कब 3 आता है, कब आपका हो जाएगा 5√3 और कब -9√7 हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, यही आपको गुणनखंड सिखाएगा। अगर आप लोग जब हम लोगों को क्या द्विघात बहुपद सीखेंगे गुणनखंड ग्रुप में, तो यही चीज, अगर ये चीज आप नहीं जानते रहेंगे तो आप गुणनखंड नहीं लगा सकते। ठीक, तो इसलिए आप पहले इसको कन्वर्ट करिए, माने सीखिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, तब आगे चलते हैं गुणनखंड की दिशा में। ये तो जोड़ चिन्ह हुआ, इसके रूप में जोड़ चिन्ह है। ठीक, तो जोड़ गुणा सीखे, जोड़ घटाना भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि अभी 2 को सीख रहे हैं, अभी जोड़ वाला गुणनखंड सीखेंगे, उसके बाद तब जब घटाना वाला सीखने लगेंगे तब इसको बता देंगे घटाना वाला। तो ये कंडीशन होगी। आगे देखिए, अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर, गुणनखंड के दिशा पर। देखिए यहां लिखते हैं हम लोग गुणनखंड, गुणनखंड, ये मेरा गुणनखंड कीजिए। आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट, जैसे दिया है x² प्लस 4√7 x प्लस 28, ये दिए गया x² प्लस 4√7x प्लस 28 हो गया। कोई दिक्कत? देखिए अब उसके बाद हम लोग करते क्या है, इसमें गुणा करने पर 28 आना चाहिए, है ना। पानी फेर दे। चलिए देखिए, देखिए बोलिए जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सांस लेना बंद कर दीजिए। ओके ना, पॉइंट वाला चीज बोलिएगा। आइए देखते हैं। देखिए अब ये कह रहा है 28, गुणा करने पर 28 आना चाहिए और जोड़ने पर 4√7 आ जाना चाहिए। तो उस कौन सी संख्या, थोड़ा दिमाग चलाइए आप। गुणा तो कर दिया जाए तो 7 गुणा कर 7 कर दे, या 4 गुणा 7 कर दें तब भी तो 28 आएगा, है ना। 4 × 7 इक्वल हो जाएगा 28। फिर देखिएगा अब क्या जोड़ने पर 4√3 आएगा, 4√7 आएगा, क्या जोड़ना 4√7 आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसलिए ये उचित नहीं है। ओके, तो कुछ रूल लगाइए, मैंने दिमाग लगाइए आप लोग। उस दिमाग में क्या होना चाहिए, जैसे कि 2√7 और इंटू 2√7, है ना। यदि मैं 2 को मल्टीप्लाई 2 में कर दूं क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। कोई दिक्कत? ये किसके चिन्ह बेटा, इंटू का, यहाँ इंटू लगा दिया। अब यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई इनका कर दिया जाए तो बोलिए कैसे 49, सेम है ना दोनों, 7 आएगा ना भाई, 49 थोड़ी आएगा कि आप इसमें 49 कर देंगे। सेम ना होता, जैसे अलग अलग होता तब उसमें मल्टीप्लाई कर देते आप, कुछ वैल्यू होता। तो इसका वैल्यू है 7 है, दस भाई आप। ओके, अब यहाँ बेटा फिर मल्टीप्लाई किया 28 आ गया। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं, बोलिए कोई दिक्कत बेटा आपको। चलिए तो देखिए अब यही एक संख्या ऐसी है कि आप गुणा करेंगे तो 28 आएगा, और इसको यदि ऐड भी कर दें, ऐड क्यों करें बेटा, क्योंकि यहाँ ऐड चिन्ह जोड़ चिन्ह है, इसलिए जोड़ने पर आपका 4√7 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या जोड़ने पर 4√7 आता है। जैसे कि आपने मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया, तो मल्टीप्लाई 7 + 4 में किया गया था तभी 28 आया था, लेकिन उसे जोड़ने पर 7 × 4 11 हो रहा था। 4√7 हमको लाना है। तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 4√7 आता है। तो देखिए यहाँ जोड़ चिन्ह लगा दिया हमने, किसका चिन्ह लगा दिया बाबू, जोड़ का। जब जोड़ चिन्ह लगा दिया, अब देखिएगा जोड़ में भी मैंने आपको इसके पहले थोड़ा सा सिखाया था कि बेटा जब इनको जोड़ा जाएगा तो कैसे क्या आता है। देखिए जैसे हम 2√7 है और यहाँ भी 2√7 है, मतलब 2 रुपए यहाँ पर है, 2 रुपए यहाँ पर, जोड़ा कितना हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा। बट यहाँ बगल क्या लिखा है, √7 ना। जब √7 है तो इसी को उतार लेंगे, यहाँ 4 लिखने के बाद ये हो गया एक्स्ट्रा, ये आ गया आंसर आपका। इस प्रकार से लगाना है। अब देखिए फिर आगे अब करते हैं क्या हम लोग, तो सुनाना है कैसा है, इसको जोड़ने पर देखो इतना आ गया। ठीक, अब देखिएगा हम लोग गुणनखंड के लिए जब लगाए तो कैसे लगाएंगे, इसको उतारते हैं पहले।
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ एक्स को लिखते हैं 2√7 प्लस 2√7 प्लस 28। तो कोई दिक्कत? ओके। अब देखिएगा फिर इसको अगला पॉइंट करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिल सकता है? 2√7 इंटू एक्स, फिर प्लस का गुणा जब प्लस होता है तो इसमें जानते होंगे प्लस ही आता है। एक्स गुणा 2√7 करें 2√7 मिलेगा और बाई साइड में एक्स फिर प्लस 28। या तो सवाल समझ गए? ओके। अब देखिए करते क्या हम लोग, इसमें और इसमें जोड़ा बना दिया। जब इन दोनों जोड़ा बन गया तो बाबू बच्चा क्या, इसमें कॉमन क्या आएगा? एक्स। जैसे हम लोगों ने एक्स कॉमन लिया तो एक्स डबल था, एक बाहर निकला, एक्स बचेगा, फिर प्लस 2√7 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब क्या करते हैं, देखिए फिर प्लस, इसमें कॉमन क्या आएगा? इसमें कॉमन क्या आएगा? इसमें कॉमन आएगा 2√7 आएगा। कैसे आइए दिखाते हैं। 2√7 इंटू एक्स प्लस, देखिए जो कॉमन होता है ये दर्शाता है कि आप उसका मल्टीप्लाई करें पुनः तो क्या ये मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। कैसे? एक्स बटा जब एक्स हम क्या एक्स स्क्वायर नहीं आएगा? आएगा। फिर एक्स बटा अगर 2√7 कर दी यही तो आएगा। ऐसे यहाँ सेम ये भी जो कॉमन आएगा तो यहाँ हो जाएगा 2√7। अब सोचते हैं यहाँ 28 दिया था, 2√7 कैसे आ गया? बता रहा हूँ। जैसे देखो 2 को गुणा 2 करें तो 4, √7 गुणा √7 किए तो 7 आ गया। अब 7 को गुणा बेटा फॉर्म करेंगे हम लोग, 7 गुणा फॉर्म करेंगे कितना मिला? 28 मिल गया, मिला ना। यानी हमारा जो कॉमन है वो उचित है लेना। आइए देखते हैं फिर क्या ये दोनों सेम है क्या? जब ये दोनों सेम है क्या करेंगे हम? एक उतारेंगे, x प्लस 2√7 हो जाएगा। अब इसको और इसको क्वेश्चन करो बेटा, x प्लस 2√7 कर देंगे। क्या बेटा फिर सेम हो गए क्या? जब फिर सेम हो गए तो फिर इनको नहीं उतारेंगे, आप उतारेंगे बाबू। कैसे? ये से x प्लस 2√7 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब पूर्ण रहेगा तब ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके बाबू? ओके ना? तो मैं चाहूंगा कि ये सवाल नोट करो, फिर उसके बाद एक सवाल और बताएंगे, तब आपको दिया जाए सवाल लगा देंगे। उतारिए। चलिए देखिए, तो नोट्स हो गया सभी का? ओके। अब देखिए इसी प्रकार से एक सवाल और बताया जा रहा है, और तब इसके बाद जो बताएंगे, जो सवाल आपको दिया जाएगा वो होमवर्क के लिए दिया जाएगा, ताकि आप उसे लगाकर ठीक, ओके ना? आप प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। तो आइए फिर देखते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा, ये सवाल नंबर दूसरा जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5√3 एक्स प्लस 18 ये दिया गया। अब ये कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, है ना? अब दिमाग चलाइए थोड़ा सा, दिमाग क्या चलाना है, ध्यान देना कि ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, जोड़ने पर आपका 5√3 आ जाना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हमें मल्टीप्लाई कर देना बेटा तो 18 आ जाए, और उसी संख्या को जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिस संख्या से हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जिस संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही संख्या आपको जोड़ने पर भी 5√7 आ जाना चाहिए। तो आइए फिर देखते हैं वो कौन सी संख्या है कि मल्टीप्लाई कर दिया जाए 18 हो जाए और जोड़ दिया जाए तो 5√3 हो जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए तो आप साधारण वाला मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये तो सभी लोग जानते हैं। जैसे कि 6 गुणा 3 कर दो, नहीं, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये मिलेगा? असंभव। यहाँ रूट की कोई बात ही नहीं आ रहा है, इस मल्टीप्लाई में रूट का कोई ताल्लुकात ही नहीं, इसलिए ये इसको गुणा नहीं किया जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर, ये होगा 3√3 इंटू 2√3। अब आप सोचते हैं सर कैसे? आइए बता रहे हैं। इनका मल्टीप्लाई इसमें करके क्या मिलेगा? 6। गुड, ये हो गया 6। फिर ये किसका चिन्ह है? गुणे की, ये हम गुणे चिन्ह कर दिया। फिर इनका मल्टीप्लाई इसमें करके क्या मिलेगा? 3। ये 3 हो गया। ये 3 कैसे मिले जानते होंगे ना, क्योंकि इसके पहले शुरू में बताया गया था आपको वीडियो। अब देखिए आगे, अब इनका मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया।
क्या ये उचित है? यस सर। क्या जोड़ने पर भी अगर इनको जोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ जोड़ चिन्ह लगा दिया जाए 3√3 प्लस 2√3, तो बेटा देखिए 3√3 यहाँ पर है ना, और 2√3 यहाँ पर है, 3√3 यहाँ पर है और 2√3 यहाँ पर है, जोड़ चिन्ह बीच में, तो बताओ इसका रिजल्ट क्या है बेटा? इसका रिजल्ट क्या उत्पन्न होगा? अंडर बाहर पहले 5, देखिए इसमें 5 लिखेंगे, 5√3, बस कोई दिक्कत? ओके, तो इसको जब लिखेंगे हम लोग लिखेंगे x² प्लस x कोष्टक में 3√3 प्लस 2√3, उसके बाद प्लस 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? ओके, अब देखिए फिर आगे यहाँ x² नोट किया गया, फिर इनका मल्टीप्लाई इसमें 3√3, इसका मल्टीप्लाई इसमें बेटा 2√3, गुणा करने आता ना सभी को? देखिए फिर प्लस में, प्लस को यहाँ नोट किया, फिर यहाँ जोड़ा बन गया बाबू, क्या बन गया? जोड़ा बन गया। अब इस जोड़ा हम लोगों ने सॉरी यार यहाँ x क्या नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे बट मैं भूल गया लिखना, क्योंकि इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये 3√3x, यहाँ भी 2√3x। कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को? यहाँ x को प्लस 18 हो गया, ये हो गया इतना। अब इसमें x कॉमन लेते हैं, तो तुम बताओ बेटा इसमें कॉमन जब लिया जाता है तो क्या बचेगा कोष्टक में? x और तुम बताओ 3√, हाँ गुड, x नहीं सिर्फ 3√3, क्योंकि x बाहर निकल चुका है। फिर प्लस इसमें कॉमन 2 आएगा 2√3, बचेगा क्या? x प्लस 3√3। अब आप सोचते हैं सर कैसे? देखिए इनका गुणा इसमें कर दें कितना मिलेगा? 6, गुड, 6 मिला, और 6 मल्टीप्लाई √3 में जब √3 गुणा होता है 3 आता है, और 3 गुणा जब 6 करें तो 18 मिलेगा कि नहीं? इसलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, राइट? फिर देखिए क्या फिर ये दोनों सेम हो गए? क्या फिर ये दोनों सेम हो गए? जी हाँ सर। आइए फिर उतारते हैं, फिर x प्लस 3√3 हो गया और प्लस x प्लस 2√3, क्या फिर सेम है क्या? सेम है? नहीं सेम है ना, तो इसलिए मेरा आंसर ये हो जाएगा। ओके, इसको नोट करिए, तब आप लोगों को होमवर्क दिया जाए। तो नोट्स हो गया? ओके, अब देखिएगा फिर आगे, ये हमारा गुणनखंड है, ये अभी जोड़ने वाला सीखे हैं, है ना? अभी घटाने वाले हम लोग नहीं सीखे, अभी एक एक करके सीखा जाएगा। तो अब इसके बाद आप लोगों को कुछ सवाल दे रहे हैं, और वो सवाल आप लोग सोल्यूशन करके मुझे बताइए कि लगेगा, मतलब लगा लिए हैं नहीं लगा पाए। अगर यदि लगाए नहीं है तो कोशिश करिए, कमेंट करते हैं आप, तो मैं उसको पूरी तरह सोल्यूशन करके इजी से इजी सवाल को सोल्यूशन करके बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए फिर वो सवाल क्या है उससे देखते हैं। होमवर्क के लिए चलिए लिखते हैं 2 सवाल। फर्स्ट है होमवर्क के लिए, x² प्लस 6√2x प्लस 6√2x प्लस 18x, और दूसरा है x² प्लस 10√3x प्लस 75। ये 2 सवाल दिया जा रहा है। ओके, तो ये दोनों सवाल आप सोल्यूशन करके दिखाएंगे। यदि आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। चलिए अब जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज पॉजिटिव वाला सीखेंगे, नेगेटिव वाला सीखा जाएगा कि घटाने पर कैसे वैल्यू प्राप्त होता है। बस आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।